हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि a बराबर 1,2,5 व b बराबर 2,4, यदि r बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b व x बड़ा है y, तब r के सभी अवयव ज्ञात कीजिए या सभी अवयव लिखिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम कार्तीय गुणन को समझेंगे। तो मुख्य अवधारणा, और देखिए कार्तीय गुणन क्या होता है उसे हम लिखते हैं। दो समुच्चयों का जो कार्तीय गुणन होता है उसे हम कहते हैं ए क्रॉस बी, और यह एक समुच्चय होता है जो निम्न प्रकार परिभाषित होगा। इसमें एक्स कॉमा वाई सच देट, यहाँ एक्स और वाई के अवयव किस प्रकार होंगे। एक्स जो होगा वो ए का अवयव होगा और वाई जो होगा वह बी का अवयव होगा। अर्थात प्रथम घटक प्रथम समुच्चय का अवयव होगा और द्वितीय घटक द्वितीय समुच्चय का अवयव होगा। तो ये होता है हमारा ए और बी का कार्तीय गुणन। चलिए अब जो प्रश्न में दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो देखो हमें दो समुच्चय दिए गए हैं, इसी बात को हम यहाँ पर लिखते हैं। दिया है। देखिए समुच्चय ए के जो अवयव है वह हमारे पास है 1, 3 और 5। समुच्चय बी के अवयव है दो और कॉमा 4। उसके बाद हमें आर भी दिया हुआ है, अर्थात संबंध दिया हुआ है। तो आर जो दिया हुआ है वह इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स कॉमा वाई सच देट एक्स और वाई बिलोंग करेंगे कहाँ से, ए क्रॉस बी में। और एक और शर्त दी हुई है कि एक्स सदैव बड़ा होना चाहिए वाई से। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस प्रश्न में ए क्रॉस बी ज्ञात करते हैं। देखो ए क्रॉस बी में निकालता हूं, तो अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हम ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करेंगे। ए क्रॉस बी जैसा कि मैंने परिभाषा में लिखा है, इसमें प्रथम घटक क्या होगा, ए का अवयव होगा तो एक, और द्वितीय घटक समुच्चय बी का अवयव होगा। तो एक के साथ कितना लिख सकते हैं हम, दो, या फिर 1,4 आ सकता है। इसी प्रकार 3,2 लिखोगे आप और 3,4 आ जाएगा। उसके बाद 5,4 लिख सकते हो और 5,2 भी लिख सकते हो आप। ये समझ में आ गया होगा आपको। देखो प्रथम घटक मैंने समुच्चय ए से लिया है और द्वितीय घटक समुच्चय बी का अवयव है। अब हमसे कहा गया है कि आर किस प्रकार परिभाषित है, कि यहाँ पर एक्स मान जो होगा वो वाई से बड़ा होगा, अर्थात प्रथम घटक बड़ा होना चाहिए द्वितीय घटक से। तो अब हम आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं हमारा उत्तर, अतः आर बराबर, देखिए हमें सबसे पहले 1,2, तो यह जो होगा आर का अवयव नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक्स का मान छोटा है, यहाँ भी एक्स का मान छोटा है। यहाँ पर देखिए ये अवयव आर का अवयव होगा क्योंकि यहाँ एक्स का मान बड़ा है और वाई का मान छोटा है। तो पहला अवयव क्या आ जाएगा, इसका पहला अवयव आएगा 3,2। उसके बाद देखिए 3,4 नहीं आ सकता है, 5,4 अवश्य आ सकता है क्योंकि एक्स का मान यहाँ पर बड़ा है। तो हम अगला अवयव लिखेंगे इसका 5,4, और इसी प्रकार 5,2 भी आर का अवयव होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5,2। और ये जो आपके सामने लिखा गया है यह सभी क्या है, यह सभी आर के अवयव है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।